हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। वेलकम बैक टू योर चैनल। और सारे ठीक ठाक होंगे। और दिन है बुधवार का, तारीख है 28 और टाइम रखा है 9 बजे का। जी हाँ, 9 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लें। तो अभी आई हूँ मैं किचन में और मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं ये गैस स्टोव है जो इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, साबुन वगैरह से अच्छे से जाली को बचा करके मैं इसको धो लेती हूँ। मेरा यही, मैं डेली इसको पानी वगैरह से एक बार धोती हूँ ज़रूर। सुबह के टाइम में मैं धो लेती हूँ इसको। और फिर इसको धोने के बाद अच्छे से फिर मैं स्लेब को धोती हूँ। और स्लेब मेरा अच्छे से धुल जाने के बाद फिर मैं अपने जो भी बर्तन वगैरह हैं वो साफ़ करूँगी। तो मेरे बर्तन काफ़ी हो रखे हैं जूठे, और मौसम भी बड़ा ही अच्छा हो रखा है। तो मैंने तो हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड है तो मैंने शॉल ओढ़ रखी है। और स्लेब मेरा धुल गया है। तो अब मैं स्लेब को साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, और स्पंज वाइप है उससे मैं स्लेब को साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। ये पानी को अच्छे से सोख लेता है। ये एक हाथ से ही अच्छे से पानी निचोड़ा जाता है इसका, ये देखिए। और अब अच्छे से मैं पानी में इसको धो लेती हूँ। और धो के मैंने इसको यहाँ ऊपर ही इसका ठुट्टी के जो है टैप के ऊपर ही टांग दिया है, यहीं पर ये सूख जाएगा। और अब मैं बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपना और काम है जो वो करूँगी, और किचन अच्छे से क्लीन हो जाएगा इसके बाद। और अब मैं सारे बर्तनों को ऐसे ही धीरे धीरे सारे साफ़ कर लेती हूँ। पूरी सिंक भरी हुई है बर्तनों से। तो मुझे बर्तन धोने साफ़ करने में टाइम यही कोई आधा घंटा लग जाएगा। तो आधे घंटे तक मैं अब इनको बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं बात कर रही थी मौसम की। तो मौसम जो होता है मीठी मीठी ठंड वाला मौसम हो रखा है। तो मौसम वैसे बहुत अच्छा है। जो दिवाली के आसपास का मौसम होता है वो मौसम है। और बहुत अच्छा लगता है, ना गर्मी है ना सर्दी है, मीठी मीठी ठंड सी है। तो मुझे थोड़ी जुकाम और खांसी है, इस वजह से फिर मैंने शॉल ओढ़ रखा है कि कभी ज़्यादा ना हो जाए। तो बर्तन मेरे सारे साफ़ हो गए हैं, बस एक ये परात रह गई है। अब इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। लास्ट में भी मैं परात वगैरह जो ये बड़े बर्तन होते हैं वो लास्ट में ही धोती हूँ। तो अब मैं इसको भी धो के यहाँ टोकरे के सहारे पीछे खड़ी कर देती हूँ इसको, कि इसका जो पानी है वो भी अच्छे से निकल जाए। तो अब मैं इसके बाद सिंक है जो मेरी, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ साबुन लगा के, क्योंकि इसमें जूठे बर्तन वगैरह है जो चिकनाई वगैरह है वो लास्ट में लगी रह जाती है इस वजह से। और फिर लास्ट में इसको भी मैं साबुन लगा के अच्छे से धो देती हूँ चारों तरफ से। तो ये मेरा सुबह का मॉर्निंग का जो रूटीन होता है वो है। और हस्बैंड भी जा चुके हैं और मम्मी भी जा चुकी हैं, उनके लंच बॉक्स वगैरह मैंने तैयार कर दिए थे। और फिर मैंने बनाई सब्ज़ी वगैरह जो बनाई थी, भिंडी की बनाई थी। तो बच्चे भी मना कर रहे थे भिंडी की सब्ज़ी खाने के से, और पापा जी की भी तबीयत ख़राब है तो पापा जी भी नहीं खाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी रखी हुई थी घर पर तो मैंने उनको बना दिया था। तो फिर ये कचरी भी रखी हुई हैं, तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी जी चटनी खा लेंगे। मैंने पूछा उनसे कि चटनी वह खा लोगे, तो वो बोले हाँ खा लेंगे मम्मी जी। तो मैं अभी ये कचरी की चटनी बना रही हूँ। लहसुन और कचरी मैंने छील ली है। और पापा जी के लिए फिर मैं दलिया भी बनाऊँगी।
तो साथ साथ मैं दलिए की भी तैयारी कर लेती हूँ। कचरी और ये इनको लहसुन को मैंने धो लिया अच्छे से। तो अब मैं दलिए की तैयारी करती हूँ मैं। तो दलिए के लिए मैंने पतीला ले लिया है और गैस को चला लिया है और अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। दलिए के बनाने के लिए इतने पानी गर्म होएगा, इतने फिर मैं दलिया वगैरह है जो वो भी साफ़ कर लेती हूँ। उनको अच्छे से देख लेती हूँ, कोई पिड़ाई वगैरह तो नहीं हो रखी है, तो उसको अच्छे से देख के और धो के फिर मैं उस दलिए को इसमें पानी में डाल दूँगी। और रणवीर कुरकुरे लेके आया था और मेरे से पैकेट को खुलवा रहा था, तो फिर मैंने वो खोल के उसे दे दिया और मैंने भी वो खा लिए 2 उसमें से निकाल के। और अब मैं हाथ वॉश करके अच्छे से और अब मैं दलिए निकालती हूँ। इस डिब्बे में मैंने दलिया रख रखा है, इसमें जो भी छोटा मोटा सामान होता हमारा बचा हुआ वो इसमें रख देते हैं। तो फिर मैंने इसमें रख रखे हैं, इसमें दाल है, जैसे चीनी है, दाल है, चावल है, तो दलिया है, तो ऐसी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं स्टोर करके मैंने। थोड़ी थोड़ी जो बच जाती है डिब्बों में नहीं आती हैं तो उसमें मैं रख देती हूँ। तो फिर इसमें से निकाल लिया है मैंने अब दलिया, और दलिए को मैं अब इस बर्तन में निकाल लेती हूँ। जितना भी मुझे चाहिए उतना मैं इसमें निकाल लेती हूँ और फिर इसमें देख के अच्छे से और फिर इसको अच्छे से साफ़ करके मैं धो लेती हूँ। और धोने के बाद फिर मैं पानी गर्म हो रखा है, तो अब इसमें मैं फिर डाल दूँगी। तो चलिए बना लेते हैं अब दलिया। और वापस ही फिर मैंने जो दलिया उसमें बच गया है, एक बार और बन जाएगा, इतना बच गया है, वो मैंने इस डिब्बे में ही रख दिया है। तो अब मैं इसको दलिए को अच्छे से देख लिया है मैंने, और अब इसको मैं धो लेती हूँ और 2-3 बार मैं इसको धो लूँगी अच्छे से। इधर दलिया बनेगा तो उधर मैं अपनी चटनी भी बना ले, कचरी की जो चटनी है वो भी बना लूँगी। तो इधर दलिया बनता रहेगा और इधर फिर मेरी कचरी की जो चटनी है वो भी बन जाएगी। दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। और पापा जी को बुखार है, तो पापा जी के लिए दलिया बना रही हूँ। उनको रात को बुखार हो गया था, तो उनको इन्फेक्शन बताया है, उनको टेस्ट करवाया तो उनको इन्फेक्शन आया है टेस्ट में, तो उनको खांसी हो रखी है, क्या पता उसकी वजह से है। तो एंटीबायोटिक गोलियां जो है वो चल रही हैं, और वो उनके ही लिए मैं दलिया बना रही हूँ। तो अब मैंने दलिया इसमें डाल दिया है और इस बर्तन को भी अब मैं धो के रख देती हूँ। और इधर दलिया बन रहा है, तो इसमें अच्छे से मैं हिला देती हूँ इसको चम्मच से, और जो भी मुझे चाहिए और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देती हूँ। और बीच बीच में मैं इसको हिलाती रहूँगी कि नीचे ना लगे। तो स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया इसमें। और फिर इधर मैं अपनी जो मैंने कचरी छीली थी उनको भी काट लेती हूँ। बारीक बारीक काटने के बाद ये अच्छे से पीसी जाएंगी, और ये चटनी जो है मैं सिलबट्टे पे बनाऊंगी, क्योंकि मिक्सी की चटनी है जो वो बनाई हुई है, इतना टेस्ट नहीं आता उसमें जितने स्वाद सिलबट्टे पे चटनी बनाते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है सिलबट्टे पे चटनी बनाने के, पर उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो इधर मैं इनको काट लेती हूँ बारीक बारीक।
और फिर साथ साथ इसको भी देखती रहूँगी। और गुंजन और रणवीर टीवी देख रहे हैं और पापा जी बैठक में लेटे हुए हैं। उनकी तबीयत ख़राब है इस वजह से, नहीं तो वो सुबह सुबह ही बाहर बैठ जाते हैं बड़े बुजुर्गों में ही, उनके साथ के जो लोग हैं उनमें के साथ बातें करते हैं उनके। और फिर 10-11 बजे ही आते हैं खाना खाने के लिए। तो आज वो उठे नहीं हैं, आज लेटे ही हुए हैं। तो उनसे पूछा था मैंने दलिए के लिए, तो उन्होंने कहा दलिया बना दो, तो मैं दलिया बना रही हूँ उनके लिए। तो दलिए के गैस, इधर मैं चटनी बनाऊंगी तो थोड़ा गैस को मैंने स्लो कर दिया है। और इसको अब मैं प्लेट से पतीले को जो ढक दूंगी। पर ये क्या हो गया भाई, प्लेट मैंने इसको के ऊपर ढकी और इसके अंदर ही चली गई। क्योंकि हमारे घर 2-3-4 प्लेटें हैं ऐसी सेम, पर उनमें एक छोटी ही प्लेट है, थोड़ा सा ही फ़र्क है उसको। तो फिर मैं जल्दी जल्दी में मुझे समझ में नहीं आया और ये इसमें डल गई। और अब मुझे ये हो गया था ये निकलेगी कैसे, बस कभी दलिया वगैरह ना गिर जाए नीचे। पर निकल तो गई। और अब मैं इसको धो के रख देती हूँ और दूसरी जो प्लेट है इससे थोड़ी सी बड़ी है वो निकाल लेती हूँ। और ये रही, और ये देखिए सेम है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। और ये अच्छे से आ जाएगी इसके ऊपर, और ये अच्छे से मैंने इसके ऊपर रख दिया है। वो वाली तो इसके अंदर ही डल गई थी। तो अब इधर चटनी की पीसने की तैयारी कर लेते हैं। सिलबट्टा वगैरह मैंने निकाल लिया है और अब पानी भी ले लिया। पानी से मैं सिलबट्टे को अच्छे से धो लेती हूँ। काफ़ी दिन से रखा हुआ था तो मैंने इसको धो लिया है अच्छे से पानी से। अब अच्छे से इसको धोने के बाद अब मैं इस पर कचरी जो लहसुन है वे डाल दिए हैं मैंने इस पे पीसने के लिए। और अब इसको मैं अच्छे से इस पे रगड़ लेती हूँ। हमारे यहाँ पर सिलबट्टे की चटनी वगैरह खाने के बड़े शौकीन हैं। वो चटनी वगैरह का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कहते हैं कि देसी खाना नहीं, देसी पहनावा और देसी खाना। तो ये देसी खाना है यहाँ का। दूध दही का खाना, ये है हमारा हरियाणा। तो हमारे यहाँ पर दूध दही वगैरह और चटनी वगैरह ये रगड़ दूध के साथ दही के साथ चटनी वगैरह जो खाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब इसको मैंने पीस लिया बारीक, लहसुन को भी और कचरी को भी। और अब इसमें लाल मिर्च मैंने डाल दी है क्योंकि हरी मिर्च थी नहीं। क्योंकि हरी लाल मिर्च हम बिल्कुल ही कम खाते ही नहीं। इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी कि जब हरी मिर्च नहीं होती घर पे तभी हम लाल मिर्च का यूज करते हैं, नहीं तो हरी मिर्च ही लाते हैं। तो लाल मिर्च मैंने डाल दिया, नमक भी डाल दिया। अब अच्छे से इनको मैं पीस लेती हूँ। और ये मैंने पीस लिया और बीच बीच में मैं दलिया भी देखती रहूँगी। और इधर ये भी तैयार हो गई हैं। और अब मैं इनको अच्छे से पीसने के बाद अब इसको मैं इस कटोरी में बड़ी में निकाल लेती हूँ। हम चटनी वगैरह बनाते हैं तो इसी कटोरी में बनाते हैं, इसी में निकाल लेते हैं। और इसके बाद फिर मैं देसी घी से इसको फ्राई कर लूँगी, इसी के अंदर घी डाल के देसी और फ्राई कर लूँगी। अब इसको मैंने इसमें से उतार दिया है और अब इस सिलपट्टे को अच्छे से पानी से धो दूँगी। पानी मैंने ले लिया, अब अच्छे से इसको
धो देती हूँ। और ये रसोई दीवार दिखाई दे रही है, हमारे रसोई की दीवार है, ऐसा हाल हो रखा रसोई का, तो मिस्त्री वगैरह लगेंगे तो जब ठीक करवाएंगे। तो अब ये देसी घी मैंने चटनी में डाल दिया है और अब इसको मैं अच्छे से इसमें फ्राई कर लेती हूँ और दलिया भी साथ साथ देख रही हूँ। ये देखिए देसी घी डाल रखा है ये, और अच्छे से इसको इसमें फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। और इसका जो टेस्ट है फ्राई करने के बाद और भी बढ़िया हो जाएगा, खाते वक्त अच्छी लगेगी। और इधर दूसरे चूल्हे पे दलिया है वो बन रहा है। और टाइम हो गया है 11 बजे का और अब हम खाना खाएंगे। और दलिया भी बन के तैयार हो गया है और पापा जी के लिए मैंने दलिया निकाल लिया है इस कटोरी में। ये देखिए दलिया कैसा बना है। और पतीले में इसमें मैंने पापा जी के लिए दूध डाला है, दूध गर्म कर रही हूँ पापा जी के लिए। दलिया दूध के साथ ले लेंगे वो। और रणवीर आया था पूछने के लिए मम्मी जी क्या बनाया है, तो फिर मैंने बताया कि मैंने दलिया बनाया है पापा जी के लिए। तो रणवीर को दलिया पसंद नहीं है। तो दूध गर्म हो गया है और अब मैं इसको इस गिलास में निकाल लेती हूँ और पापा जी के लिए ले जाती हूँ देने के लिए। और दलिया वगैरह जो था वो पापा जी को मैंने दे दिया है। और अब मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि 11 बज चुके हैं। चाय पीने के बाद सुबह के मैंने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ काम में ही लगी हुई हूँ। तो अब 11 बजे का टाइम हो रखा है, तो अब मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, अपने लिए खाना डाल लेती हूँ। और रणवीर और गुंजन ने भी कुछ नहीं लिया है। अब उन्होंने सुबह नाश्ते में चाय के साथ बिस्कुट ही लिए थे, तो अब उनके लिए भी अपने इसमें खाना थाली में ही खाना डाल लूँगी। हम तीनों ही ये इसमें ही खाना खा लेंगे। तो इधर मैं भिंडी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी सुबह, तो वो गरम कर लेती हूँ। और एक चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा है और एक पे भिंडी की सब्ज़ी। और एक कटोरी में फिर मैं अपने लिए चटनी जो मैंने बनाई है वो डाल लेती हूँ। चटनी डाल ली है मैंने अपने लिए। आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए, थाली तैयार हो रही है। चलो पहले आपके लिए थाली लगा देते हैं। आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए। और ये दूध ज़्यादा गर्म हो गया था तो गिलास में डाल रही थी पहले मैं, फिर सोचा कप में डाल लेती हूँ, ये जल्दी ही कप में जल्दी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो फिर मैंने बड़ा कप ले लिया है, तो उसमें मैं गर्म डाल लेती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी भी गर्म हो चुकी है। और भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने डाल ली है। और भिंडी की सब्ज़ी में
मैंने हरी मिर्च भी डाली हुई थी, 2 साबुत हरी मिर्च भी इसमें फ्राई कर ली थी सब्जी छोंकते वक्त, तो वो भी मैंने डाल ली है। तो आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए। तैयार हो गई हमारी थाली। और काम करने के बाद, नीचे का खाना खाने के बाद और नीचे का सारा काम समेटने के बाद अब मैं ऊपर वाले रूम में आ गई थी। ऊपर वाले रूम में रणवीर ने भी खाना खा लिया और गुंजन ने भी खाना खा लिया, मैंने भी, और पापा जी ने भी अपना खाना खा लिया था। और खांसी हो रखी है, एडिटिंग करते वक्त भी बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही है। तो गुंजन अपना स्कूल का काम कर रही थी, उसका हिंदी का काम आया हुआ था, तो वो फ़ोन में देख देख के अपना काम कर रही थी। और रणवीर यहाँ उसका रिटर्न का काम था, तो वो लिख रही है फ़ोन में से देख देख। और रणवीर टीवी देख रहा था, तो मैं भी यहाँ पर बिस्तर वगैरह है जो वो ठीक कर लेती हूँ। और फिर बाद में फिर बच्चों को भी नहलाना है। और इसके बाद फिर मैंने गोली, मेरी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो दवाइयाँ ली मैंने, पहले ऊपर ही रखी रहती है रूम में, तो मैंने खाना खाने के बाद अब ये दवाइयाँ ले लेती हूँ। तो दवाई ले रही हूँ मैं। और एक दवाई तो ऐसी है जिसमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है, तो ये गोली कैल्शियम की ले ली मैंने। और एक है B12 विटामिन्स की, वो गोली ले रही हूँ। तो उसमें जो है स्मेल बहुत ही गंदी आती है, वो लेनी मुश्किल हो जाती है मुझसे, वो नहीं ली जाती, पर लेनी पड़ती है। जैसे तैसे करके मैं उसको भी ले लेती हूँ। और इधर काम चल, और गोलियां लेने के बाद अब इस रूम की भी साफ़ सफाई कर लूँगी मैं। बेडशीट वगैरह को अच्छे से झड़का के बिछा लूँगी। पहले तो बेड के सिरहाने पे जो है इनको सामान रखा हुआ था, इसको अच्छे से सही जगह पे रख दूँगी और फिर कपड़ा फेर दूँगी, इस पर साफ कर देती हूँ अच्छे से। और रणवीर अपने कार्टून जो उसके सुबह सुबह आते हैं, वो सारा दिन कार्टून वगैरह ही देखता है, वो कभी फ़ोन में तो कभी टीवी में, ज़्यादातर तो वो फ़ोन में ही देखता है। और ये प्रेस सुबह की थी, तो प्रेस को अब मैं रख देती हूँ। तो इधर रूम की सफाई कर लेते हैं, और गुंजन सोफे पे बैठ के अब काम कर लेगी, इधर मैं सफाई कर लेती। तो चलिए कर लेते हैं रूम की सफाई। और रूम की सफाई करने के बाद अब मैं कपड़े काफ़ी हो रखे थे, कपड़े धोने की मशीन लगा रही हूँ। तो सारे कपड़े मैंने मशीन में मैले जो रखे हुए थे वो सारे निकाल दिए हैं। और अब इस मशीन में मैं पानी डाल रही हूँ, तो पानी डाल के मैं सर्फ भी डाल देती हूँ। और साथ साथ
इधर कपड़े भी हो जाए, धुल जाएंगे, कपड़े धो दूँगी मैं। और इतने कपड़े पहले तो वाइट कपड़े हैं वो चला लूँगी इसमें, और फिर उसके बाद जो कलर कपड़े हैं वो चला लूँगी। सारे वाइट कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इधर कपड़े होंगे इतने, फिर मैं इतने बच्चों को भी नहला दूँगी, दोनों बच्चे नहालेंगे और फिर उनके बाद कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं भी नहा लूँगी। तो चलिए धो लेते हैं इधर कपड़े। और सारे कपड़े मैंने वाइट कपड़े इसमें डाल दिए हैं, और पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं चलो इनको कितने कपड़े होते हैं, चलो बच्चों को भी नहला देते हैं। तो ये देखिए धुल रहे हैं मेरे ये कपड़े अच्छे से। हेलो, कैसे हो आप सब? और घर का काम करने के बाद अब फुर्सत मिली है आपसे बात करने की। और कोई आ गया था घर पर, तो काम तो मेरा सारा हो चुका था, तो कुछ देर उसके पास भी बैठ गई थी मैं। और वो कोई आई थी पड़ोस से हमारे घर, तो वो आ ही जाती है मेरी तबीयत वगैरह के बारे में पूछने के लिए। तो अब आज आई थी वो कुछ काम से। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में जो डाला था, आपको बताया था कि बेल्ट वाली साड़ी को कैसे सेट करवाए, तो वो देखने के लिए वो आई थी। और थोड़ा जुकाम सा भी हो रखा है। अब चल तो हो चुका है अब घर का सारा काम। और अब गुंजन को और रणवीर को ट्यूशन भी छोड़ के आना है। और चाय वगैरह मैंने उनको दे दी थी। रणवीर चाय पिए बगैर ही ट्यूशन नहीं जाता, तो पहले से ही उसको चाय दे दी है मैंने। और अब हो गया है टाइम 4:15 का। और अब रणवीर को और गुंजन को मैं जाऊंगी ट्यूशन छोड़ने, क्योंकि पापा जी जाते हैं उनको ट्यूशन छोड़ने के लिए। पर आज पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कल भी मैं ही गई थी और आज भी मैं ही जाऊंगी ट्यूशन पर छोड़ने के लिए। तो गोलगप्पे खा लिए हैं। वो गोलगप्पे वाला आ गया था, समोसे भी रखता है, वो टिक्की भी रखता है, गोलगप्पे भी रखता है, और दही बड़े थे। और मैंने दही वाले गोलगप्पे खाए थे और इसने पानी वाले। तो अब इनको मैं ट्यूशन पे छोड़ने के लिए जाऊंगी। तो सारा दिन काम ऐसे ही चलता रहता है, कभी कुछ काम। तो बस घर में हो और काम ना हो तो फिर क्या बात। तो काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।